बसंत। दोस्तों, जब से ये मोदी चालीसा बनी है, इसे सुनने के बाद मोदी भक्त पागल बने हुए घूम रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि मोदी चालीसा तो बन गई, अब मोदी का मंदिर कब बनेगा, उनकी मूर्ति कब बनेगी, उनकी पूजा करने का सौभाग्य मोदी भक्तों को कब मिलेगा। तो उन सभी अंधभक्तों से मेरा अनुरोध है कि शांति बनाए रखिए। आपके प्रभु का मंदिर बनने जा रहा है। आपके लिए खुशखबरी है कि नरेंद्र मोदी का मंदिर बनने जा रहा है। बिहार सरकार खुश है कि भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बन रहा है, और बाकी हम लोग तो स्पष्ट नारा लगाते आए हैं कि नर नाहर श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभ मंदिर भव्य बनाएंगे। कसम खाते हैं भगवान राम की, हम मंदिर पटना में बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PNN न्यूज़। दोस्तों, खबर बिहार से है। बिहार में किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य डॉक्टर राजन सिंह ने बताया है कि बिहार के पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनने जा रहा है। दरअसल 29 जुलाई को बिहार राज्य ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की पहली आधिकारिक बैठक हुई, जो पटना के पुराना सचिवालय स्थित समाज कल्याण विभाग में आयोजित की गई। दोस्तों, बोर्ड की इस पहली बैठक में डॉक्टर राजन सिंह ने, जो किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य हैं, उन्होंने PM मोदी का भव्य मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा। और चौंकाने वाली बात यह है कि मोदी के मंदिर बनाने का ये प्रस्ताव बोर्ड के बाकी सभी सदस्यों के समर्थन से पारित भी हो गया। इस प्रस्ताव में किन्नर समाज के लोगों द्वारा मोदी के मंदिर निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन और 112 करोड़ रुपए की मांग की गई, जिससे पटना में नरेंद्र मोदी का एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। इसके लिए हमने मांग की है और ये प्रस्ताव रखा कि बिहार सरकार, बिहार किन्नर कल्याण बोर्ड द्वारा बिहार में पटना जिला के अंदर में एक भव्य भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बने। किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य डॉक्टर राजन सिंह की माने तो मंदिर में नरेंद्र मोदी की सोने की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जो मोदी के कद के जितनी ही बड़ी होगी। प्रधानमंत्री जी के कद के बराबर सोने की प्रतिमा उनकी लगने जा रही है। सोने की प्रतिमा लगेगी। उनका कहना है कि अगर इसके लिए पैसा कम पड़ेगा तो वो भीख मांगेंगे, चंदा इकट्ठा करेंगे, पर नरेंद्र मोदी का मंदिर जरूर बनाएंगे। हालांकि अभी ये प्रस्ताव बिहार किन्नर कल्याण बोर्ड में ही पारित हुआ है। राज्य सरकार की अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है और ना ही उनसे अभी इस पर मंजूरी मिली है। पर राजन सिंह का कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तो भगवान श्री नरेंद्र मोदी के अनन्य भक्त हैं। नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, तो फिर सम्राट चौधरी मोदी के मंदिर बनाने के लिए जमीन और पैसा क्यों नहीं देंगे? नहीं देती है तो फिर कैसे मंदिर बनेगा? क्यों नहीं देगी? भगवान श्री राम जी के अवतार के रूप में जो भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्हीं के तो भक्त हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जी किसके भक्त हैं? भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के। वो अपने भगवान के लिए भूमि नहीं देंगे? जिनके आशीर्वाद से वो मुख्यमंत्री बने, उनके लिए वो भूमि क्यों नहीं देंगे? और दोस्तों, देखा जाए तो बात एकदम सही है, क्योंकि आज के समय में हम और आप जैसे लोगों पर अगर एक FIR झूठी सच्ची जैसी भी हो, एक FIR दर्ज हो जाए तो हमें एक सरकारी नौकरी मिलना पॉसिबल नहीं है। पर एक आदमी जिस पर 17 से ज्यादा हत्याओं के मुकदमे दर्ज हैं, जिस पर 188, 147, 149, 323 और 324 जैसी IPC की धाराएं लगी हुई हैं, और मेरे ऊपर 17 मर्डर केस डाले गए लालू जी के द्वारा, उसके बावजूद उसे सीधा बिहार की सरकार मिल जाती है, डायरेक्ट CM बना दिया जाता है। तो देखो, आशीर्वाद तो पूरा है नरेंद्र मोदी का सम्राट चौधरी पर। और दोस्तों, केवल सम्राट चौधरी पर ही नहीं, जो भी व्यक्ति अपना पास्ट को भुलाकर वर्तमान की स्थिति को समझते हुए नरेंद्र मोदी की शरण में आता है, उसका उद्धार भगवान श्री नरेंद्र मोदी तुरंत प्रभाव से करते हैं। अब बंगाल के CM शुवेंदु अधिकारी को ही देख लो। दिसंबर 2020 से पहले शुवेंदु अधिकारी ममता दीदी की पार्टी TMC तृणमूल कांग्रेस के नेता थे। तकरीबन 20 से 22 साल तक TMC पार्टी के सक्रिय सदस्य रहे और 7 से 8 साल तक विधायक भी रहे, पर ऐसा कुछ खास उखाड़ नहीं पाए। अब चूंकि BJP और TMC विरोधी पार्टियां थी, तो नरेंद्र मोदी से भी शुवेंदु अधिकारी का टकराव बना रहता था। दोस्तों, ये वीडियो देखिए जिसमें शुवेंदु अधिकारी रिश्वत ले रहे हैं और उनका रिश्वत लेते का ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है। ये बात तब की है जब शुवेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के नेता थे और 2016 में नरेंद्र मोदी शुवेंदु अधिकारी की इसी रिश्वतखोरी का मुद्दा बनाकर TMC पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार और घूसखोरी का आरोप लगाते हैं। के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था। लेकिन जैसे ही शुवेंदु अधिकारी 2020 में BJP पार्टी ज्वाइन करते हैं, उसके अगले 6 साल के अंदर
उन्हें वहां का सीएम बना दिया जाता है। मतलब वही भ्रष्टाचारी, वही घूसखोर नेता जिसे खुद बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी ने एक टाइम पर ट्रोल किया था, ये बोलते हुए ये तो कैमरे के सामने रिश्वत लेते हैं, उसी रिश्वतखोर नेता को ये बंगाल का सीएम बना देते हैं। मतलब शुवेंदु अधिकारी टीएमसी पार्टी में 22 साल तक काम करने के बाद भी एक विधायक ही बन पाए और बीजेपी में 6 साल की सेवा से ही भगवान श्री नरेंद्र मोदी प्रसन्न हो गए और उन्हें सीधा बंगाल का सीएम बना दिया। दोस्तों, भगवान श्री नरेंद्र मोदी पुराने पाप, पुराने कांड नहीं देखते। आप तो उनकी शरण में सच्ची श्रद्धा से चले जाइए, उनकी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आप चाहे खूनी हो, अपराधी हो, रिश्वतखोर हो, भ्रष्टाचारी हो, आपके सारे अपराध माफ है और आपके लिए मुख्यमंत्री की एक चमचमाती कुर्सी तैयार है।